लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंपनी इज कंट्रोल्ड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 2013, while partnership is controlled under Indian Partnership Act 1956। कंपनी पहले इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के तहत कंट्रोल होती थी, जो कि अब चेंज होके, जिसमें अब सुधार हो करके 2013 कर दिया गया है। और पार्टनरशिप एक्ट 1956 के अंडर काम करती है। उसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस इस एक्ट के अंदर प्रेजेंट्स हैं। नाउ कंपनी फॉर्मेशन के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना ज़रूरी होता है। कंपनी को रजिस्टर्ड करना ज़रूरी होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। बस दोनों पार्टनरशिप के बीच का म्यूचुअल एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। वो दोनों आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट करें, बस। इससे ज़्यादा उनको किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। चूँकि वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना पार्टनरशिप का, बट कंपलसरी नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना इसेंशियल होता है, क्योंकि कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के साथ जनरल पब्लिक का फ़ंड उसमें इन्वेस्ट होता है ना। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच के म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है। सो इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर करा लिया जाए तो इन फ्यूचर अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में या उस पार्टनरशिप के अगेंस्ट फाइल केस करने में, अगर किसी के साथ कुछ फ्रॉड होता है तो ईजी होता है, क्योंकि बिना रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का कोई भी बिज़नेस का केस, FIR केस दर्ज नहीं हो सकता है। नाउ कंपनी में लाइबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है। वो उनके शेयर परचेजिंग तक ही लिमिटेड होती है। अगर किसी ने 10 रुपीज़ के शेयर्स को ख़रीदा है तो उसकी लाइबिलिटी 10 रुपीज़ तक ही होगी। उसके 10 रुपीज़ तक ही डूब सकते हैं, उससे ज़्यादा डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में जो भी उस पार्टनरशिप की या जो भी उस बिज़नेस फर्म का लाइबिलिटीज़ होता है, वो दोनों पार्टनर्स में एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है। जो भी उन्होंने उनमें रेशियो, लॉसेस को शेयर करने का जो भी रेशियो तय हुआ है, उस रेशियो में उनमें बढ़ता है। और इससे अगर ज़्यादा होता है तो भी वो कितना भी हो सकता है वो, और जो भी टोटल अमाउंट होती है लाइबिलिटीज़ की, तो वो उनमें एज जो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग रेशियो होते हैं, उस रेशियो के अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इस तरह से उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखा जाता है। कंपनी के नाम से कंपनी का सारा काम होता है। उसमें उसके मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स एक पार्ट होते हैं, वो अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों दो अलग अलग एंटिटीज़ होती है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स और बिजनेस दोनों एक ही एंटिटी माना गया है ना। कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स या मिनिमम शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो 7, और उसमें मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। पब्लिक कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जहां गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, जहां का शेयर्स मोर देन 50% गवर्नमेंट के हाथ में होता है। नाउ प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इससे ज़्यादा लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते वो। पार्टनरशिप में क्या होता है? मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स तक जा सकते हैं। सो इस तरह से हमने आज कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस जाना। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।